आज किसी व्यक्ति ने कहा, ये मनवादियों ने अपने कमाने खाने के लिए तरह तरह के साधन की व्यवस्था की है। सत्यनारायण की कथा, कौन सी सत्यनारायण की कथा, क्या है? एक कमाने का अच्छा खासा इन लोगों ने रास्ता चुन लिया है। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं हो, किसी चीज़ को ज्ञान नहीं हो, तो इस तरीके की चीज़ें बोल सकता है। स्वाभाविक है, क्योंकि उसको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है। जिस दिन ऐसे अल्पज्ञ लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि सत्यनारायण की कथा के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, तो वो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप या इस तरीके की अनर्गल बातें नहीं करेंगे। शायद ये इनके समझ में और इनकी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य क्या है और सत्यनारायण की कथा का मूल अभिप्राय क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जाते हैं लकड़हारे की, बनिया की, गरीब ब्राह्मण की इत्यादि इस तरीके की कथाओं को सुनाते हैं और दक्षिणा के रूप में पैसे को एक व्यापार की तरीके से पैसे लेते हैं। सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य ये है ही नहीं। सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य है लोगों के जीवन में सुधार करना। किस तरीके से लोगों के जीवन, लोगों का आचरण किस तरीके से शुद्ध होवे, वो सत्यनारायण कथा का मुख्य उद्देश्य है। अब अगर आप सत्यनारायण की कथा की सत्यनारायण की किसी भी आप अध्याय को या किसी भी उसमें जो भी कहानी है, किसी को भी आप देखो, तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि वो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के साथ में एक जगह एकत्रित होता है, सत्यनारायण की कथा करता है, उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि बंधु बांधव समेत आदमी इकट्ठा होता है और उसके बाद में कथा पूरी होने के बाद में लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसका मूल तात्पर्य क्या है, इसका मूल मतलब क्या है, जब हम इसको समझ जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि सत्यनारायण की कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सत्यनारायण कथा का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों को प्रसाद प्रवृत्ति देना है। प्रसाद प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, अपने बंधु बांधवों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, समाज के साथ में वितरित करके ग्रहण करो। सत्यनारायण कथा के आप किसी भी पात्र को देखेंगे, हर एक पात्र या सत्यनारायण के कथा की हर कहानी का यही संदेश है कि अगर आप लकड़हारे को देखो तो लकड़हारा अपने जीवन में नित्य मेहनत करता है, लेकिन उसकी वृत्ति स्व की वृत्ति है, प्रसादी वृत्ति नहीं है। तब वो परेशान रहता है। वो देखता है कि एक जगह पे कथा हो रही है, लोग इकट्ठे हुए हैं, बंधु बांधव इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे वो देखता है और पूछता, भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो उनको ये एक जानकारी दी जाती, भाई ये ऐसी कथा, इस तरीके से हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कथा करते हैं, बाद में जो है ये जो प्रसाद होता है हम लोग सब लोग आपस में वितरित करते हैं। वो भी निश्चय करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फलातिथि को जो है हम भी इस तरीके का व्रत रखेंगे, बंधु बांधवों को इकट्ठा करेंगे और हम भी जो है सारे लोगों के साथ में बैठ के कथा करेंगे। जाहिर सी बात है कि उसका मुख्य उद्देश्य है प्रसाद।
आपके अंदर प्रसाद वृत्ति जागृत हो। प्रसाद वृत्ति जागृत होने का मतलब ये होता है कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो कुछ भी दिया हुआ, उसको समाज के बंधु बांधवों के साथ में, मित्र के साथ में किस तरीके से वितरित करके हम ग्रहण करें। सत्यनारायण की कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। वैसे तो किसी भी कथा का मूल उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में किस तरीके से सुधार आवे, आपके आचरण में किस तरीके से सुधार आवे। भागवत की कथा है, बहुत बड़ी कथा है। शिव पुराण की कथा है, बहुत बड़ी कथा है। और भी अन्य कथाएं हैं जो बहुत बड़ी कथाएं हैं। और जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें ये विचार किया गया कि लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, लोगों की वृत्ति को सुधारने के लिए सबसे छोटा उपाय क्या किया जाए, सबसे छोटी व्यवस्था किस तरीके से दिया जाए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन को विषाद से प्रसाद की ओर ले जा सके। तो सत्यनारायण कथा जो सबसे सामान्य और सरल कथा है, जो लोगों के जीवन को विषाद से प्रसाद की ओर लेके जाती है। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ब्राह्मणों ने इस तरीके का अपना एक जो है व्यापार बनाया हुआ है। ये किसी तरीके का व्यापार नहीं है, ये लोगों के जीवन को किस तरीके से सुधारा जावे, लोगों का जो जीवन है स्व से समाज की तरफ किस तरीके से ले जाया जाए, उनकी जो सोच है, उनका जो आचरण है, वो स्व से समाज की तरफ किस तरीके से ले जाया जाए, उसका एक सबसे छोटा रास्ता सत्यनारायण की कथा के माध्यम से लोगों को बताया गया है। और सबसे अहम चीज अगर देखिए तो सत्यनारायण की कथा में करीब 150 तरीके की सामग्री लगती है, जिसमें धूप, दीप, तुलसी, फूल, पान, गंध, चूर्ण, दुनिया भर की जो सामग्री, करीब 150 तरीके की सामग्री लगती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 150 सामग्री इकट्ठा करने के लिए समाज के सारे लोगों को जोड़ा जाता है। उसमें कलश दिया जाता है कुम्हार का बनाया हुआ, और वैश्य के यहाँ से बहुत सारी सामग्री आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो सारे समाज को एकत्रित किया। जब आप सत्यनारायण की कथा करते हो तो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हो, तो सबसे पहले तो आप सारे समाज को एक साथ में जो है आर्थिक तौर से दृढ़ करते हो। फिर दूसरा ये होता है कि आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो स्व की वृत्ति रही है, उस वृत्ति से निकल के आप प्रसाद वृत्ति में जाते हो। तो सत्यनारायण की कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, सत्यनारायण की कथा का जो मुख्य लक्ष्य है, यही है कि आपके जीवन में, आपके जीवन को विषाद से प्रसाद की ओर किस तरीके से ले जाया जाए। कहानियां उसमें कुछ भी हैं, वो विषय अलग का होता है। सामान्यतः वैदिक काल में इस तरीके की कहानियों का चलन नहीं था, लेकिन पौराणिक काल में जब लोग उस भाषा को, उस ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं थे, तो लोगों को समझाने के लिए कहानियों के रूप में लोगों को ये चीज़ दिया गया कि उनके जीवन में किस तरीके से ये ढाल दिया जाए, उनके जीवन के, उनका किस तरीके, उनके आचरण में ये किस तरीके से डाला जाए, उसको कहानियों के माध्यम से जो है लोगों को समझाने की एक कोशिश की गई है कि अगर उस वैदिक ज्ञान को लोग नहीं समझ पा रहे हैं या समझने में सक्षम नहीं हैं, तो उसी वैदिक ज्ञान को अलग अलग कहानियों के माध्यम से, पौराणिक काल में अलग अलग कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उसी कथा में, उसी कड़ी में सत्यनारायण की कथा भी एक पौराणिक कथा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में स्व की वृत्ति से प्रसाद की वृत्ति में किस तरीके से आवे, ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको बताया जाता है। सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य यही है कि आप स्व की वृत्ति से प्रसाद की वृत्ति में अपने को ले जाएं, और जब आप स्व की वृत्ति से प्रसाद की वृत्ति में जाएंगे, तभी आपके जीवन में
शुभ घटित होएगा। जब तक आप स्व की वृत्ति में रहेंगे तब तक आपके जीवन में शुभ नहीं घटित हो सकता। इसमें एक कहानी बणिक की भी आती है, वैश्य की भी आती है कि उन्होंने कथा किया, बहुत सारे उनके जीवन में सुख संपत्ति आई, लेकिन अज्ञानवश या अहंकारवश वो प्रसाद की वृत्ति से वापस जो है स्व की वृत्ति में आ जाते हैं। तो उनका धन्य धान्य जो है वापस जाता रहा, लास्ट में वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सत्यनारायण की कथा लोगों को जो संदेश देती है उसका एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में प्रसाद वृत्ति को ग्रहण करें। स्व की वृत्ति की जगह आपका जीवन प्रसाद वृत्ति में होना चाहिए।